हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय एमएस पर। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को करेंगे। और आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। देखिए यहाँ पर बोर्ड पर प्रश्न लिखा हुआ है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न कर रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा है। उस पर 6 × 10⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। ठीक है, अब प्रश्न को ध्यान से समझ लीजिए। आप देखिए करा, एक वैद्युत द्विध्रुव है, एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा हुआ है। देखिए मैं यहाँ पर चित्र बना देता हूँ। यहाँ पर कह रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र है, ई का वैल्यू दिया है 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। करा है कि 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है। एक वैद्युत द्विध्रुव देखिए इस प्रकार से रखा गया है और यह द्विध्रुव 30 अंश का कोण बनाता है। ये क्या दिया है? 30 अंश का कोण दिया है। ठीक है, 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र है और इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है जो 30 अंश के कोण पर है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है 30 अंश के कोण पर रखा गया है। यहाँ पर जो दिया है हमने उसका क्या किया, यहाँ पर फोटो बना लिया, उसका फिगर बना लिया। और आगे कह रहा है कि उस पर 6 × 10⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। यहाँ पर बल आघूर्ण का वैल्यू दिया हुआ है। कह रहा है कि 6 × 10⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। और हम सभी को पता है कि बल आघूर्ण को हम टाउ से दिखाते हैं और टाउ बराबर दिया है यहाँ पर 6 × 10⁻24। ये करा न्यूटन मीटर, क्या दिया है? न्यूटन मीटर। ये है 6 × 10⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। तो बल आघूर्ण टाउ बराबर 6 × 10⁻24। अब आगे पूछ रहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? पी होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब चलिए देखिए हम पढ़े हैं कि बल आघूर्ण जो होता है टाउ बराबर PE sin थीटा। ये फार्मूला हम लोग पढ़े हैं। अब यहाँ पर देखिए P का वैल्यू हमको निकालना है, टाउ का वैल्यू दिया हुआ है। तो टाउ का वैल्यू दिया है जितना रख देते हैं, टाउ के प्लेस पर रखेंगे 6 × 10⁻24। ये टाउ का वैल्यू रख दिए बराबर P हमको निकालना है तो P × E। वैद्युत क्षेत्र का वैल्यू दिया है 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। तो यहाँ पर रख देते हैं 10⁵ × sin थीटा। साइन, अब देखिए यहाँ पर थीटा का वैल्यू दिया है 30 अंश। क्या दिया है? 30 अंश। तो यहाँ पर रख देते हैं 30 अंश। ठीक है, अब देखिए अब आगे सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा आपका P का वैल्यू जब आप निकालेंगे तो P बराबर, अब इस पूरे वैल्यू का इधर गुणा है, इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो इसके बटा में चला आएगा। तो आ जाएगा आपका 6 × 10⁻24 बटा में 10⁵ × sin 30 अंश नीचे चला आएगा, sin 30 अंश। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो देखिए 6 × ये है 10⁻24 × ये 10⁵ ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा आपका 10⁻5 डिवाइडेड बाई sin 30 अंश का वैल्यू। sin 30 अंश का वैल्यू होता है 1/2। तो यहाँ पर रख देंगे यहाँ पे 1/2। ठीक है, अब ये 1/2, 2 नीचे है तो 2 चला जाएगा ऊपर चला जाएगा तो 6 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 6 × 2 गुणा 10 के घात में, देखिए 10 के घात में -24 और -5 ये दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा -29। अब 2 ऊपर चला गया है तो यहाँ पर 2 हो गया। अब इसको देखिए क्या आ जाएगा आपका 6 दूना के 12, क्या आ जाएगा? गुणा करेंगे तो 12 × 10 के घाते -29। ये आ गया 12 × 10 के घाते -29 आ गया है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए और तो इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए एक अंक पर दशमलव होना चाहिए तो ये आ जाएगा आपका 1.2 × यहाँ पर वैल्यू को कम कर रहे हैं तो इधर बढ़ाना पड़ेगा।
इधर देखिए ये 12 था, 12 से 1.2 किए हैं, एक अंक यहाँ पर दशमलव आप लगा रहे हैं तो इसमें से एक अंक घटाना मतलब हटा देना पड़ेगा, तो यह आ जाएगा आपका 10 के घाते माइनस का 28 हो जाएगा। ठीक है, अब ये P है, P यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होगा ये होता है कूलाम मीटर। क्या होता है? कूलाम मीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा? देखिए मैं इधर लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर इधर लिख देता हूँ ऊपर। देखिए क्या आया है आपका, आपसे पूछ रहा था P का वैल्यू बताइए, यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए साइड में P का वैल्यू पूछ रहा था, तो ये आया है आपका 1.2 इंटू 10⁻⁻28 कूलाम मीटर। ये आ जाएगा आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का वैल्यू आ जाएगा आपका। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आया है 1.2 इंटू 10⁻28 कूलाम मीटर। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको और समझने का प्रयास कीजिए। यदि आपको इसमें कोई दिक्कत होता है तो आप अपने प्रॉब्लम्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उसका सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है और यह प्रश्न 2011 यूपी बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है 2011 में, इसलिए इस प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न से आपको बल आघूर्ण बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, इसलिए इस प्रश्न को बहुत ही ध्यान से देखिए। करा है कि 1+1 माइक्रोकूलाम और 1-1 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश हैं जो एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं और दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। यह वैद्युत द्विध्रुव 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। देखिए अगर चित्र बनाना चाहें तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव है और किस प्रकार से रखा है ये हमको नहीं पता है, किसी भी प्रकार से आप रख सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए यह वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव है और कह रहा है कि एक का आवेश है -1 माइक्रोकूलाम है और दूसरे का +1 माइक्रोकूलाम है। ठीक है, कह रहा है कि इनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। इनके बीच की दूरी कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पर मैं जो दिया है सबसे पहले उसको नोट करता हूँ। ये मैंने फिगर बना दिया। अब देखिए आवेश आपको वैद्युत द्विध्रुव का आवेश दिया हुआ था, आवेश हमने यहाँ पर लिख दिया। करा एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर था और आगे करा दोनों मिलकर द्विध्रुव की रचना करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। ई का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। ई का वैल्यू क्या दिया हुआ है? करा 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, और करा एक समान वैद्युत क्षेत्र ये दिया हुआ है और ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए। नंबर फर्स्ट पर आपसे पूछ रहा है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण पूछ रहा है आपसे। तो देखिए फर्स्ट आपसे पूछ रहा है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। पी का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। ठीक है, पी का वैल्यू क्या कर रहा है आपसे पूछ रहा है। तो देखिए पी बराबर क्या होता है? पी बराबर होता है Q × 2L। देखिए ये पी वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव में से एक आवेश, देखिए ये वैद्युत द्विध्रुव है, इनमें से कोई एक आवेश और इनके बीच की दूरी का गुणा वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो देखिए Q क्या है? यहाँ पर देखिए Q का वैल्यू दिया है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। Q बराबर दिया है आपका -1 माइक्रोकूलाम या तो +1 कोई सा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर Q का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पर Q का वैल्यू आप लिख देंगे 1 माइक्रोकूलाम, यानी कि यह माइक्रोकूलाम में है, यह माइक्रोकूलाम में है, आप इसको कूलाम में बदलेंगे तो गुणा में 10⁻⁻6 कर देंगे। ठीक है, 1 माइक्रोकूलाम था क्योंकि यहाँ पर ये जो आवेश दिया हुआ है +1 माइक्रोकूलाम और -1 माइक्रोकूलाम, इसमें से केवल एक आवेश को लेना है और परिमाण केवल लेना है उसका। तो परिमाण हमने 1 लिया और इसको माइक्रोकूलाम में दिया है तो कूलाम में बदलने के लिए 10⁻⁻6 से गुणा कर दिया। अब इनकी बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है तो 2 × 2 कर दिया 2L, पूरे 2L बराबर दे दिया है 2 सेंटीमीटर, क्योंकि इसके बीच की दूरी को 2L मानते हैं तो 2L बराबर 2 सेंटीमीटर दिया है, जबकि इसको मीटर में बदलना पड़ेगा आपको। तो मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻2 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, अब इसको हल कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 × 10⁻⁶ 10⁻⁻2, ये हो जाएगा 10⁻⁻8।
ये हो गया पी का वैल्यू, पी का वैल्यू। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए मात्रक क्या होता है इसका, कूलाम मीटर। क्या होता है, कूलाम मीटर, कूलाम मीटर। ये हो गया आपका पी का वैल्यू, पी का वैल्यू। ये आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला। ठीक है, कह रहा था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताइए, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2 × 10⁻8 कूलाम मीटर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर हम देखिए सेकंड पार्ट जो पूछ रहा है उस पर चलते हैं। चलिए अब देखिए सेकंड पार्ट क्या करा है, सेकंड पार्ट करा वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल का आघूर्ण पूछ रहा है आपसे। देखिए दूसरा पूछ रहा है वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल का आघूर्ण, तो दूसरा आपसे पूछ रहा है अधिकतम बल का आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या होता है, टाउ, और टाउ मैक्सिमम पूछ रहा है आपसे, टाउ मैक्सिमम का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा बताइए अधिकतम बल का आघूर्ण कब होगा, अधिकतम बल का आघूर्ण कब होगा। देखिए फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको फार्मूला बताया था टाउ बराबर होता है PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। ठीक है, तो अधिकतम बल आघूर्ण के लिए यहाँ पर देखिए मैंने आपको क्या बताया था, बताइए अधिकतम बल आघूर्ण के लिए क्या बताया था, अधिकतम बल आघूर्ण के लिए थीटा का वैल्यू क्या होता है। तो अधिकतम बल आघूर्ण के लिए यहाँ पर लिख देंगे कि टाउ मैक्सिमम के लिए, टाउ मैक्सिमम के लिए थीटा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। क्या होता है, 90 अंश होता है। ठीक है, तो अधिकतम बल आघूर्ण के लिए कोण यानी कि ये जो द्विध्रुव होता है वैद्युत क्षेत्र से, वैद्युत क्षेत्र के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि 90 अंश के कोण पर होता है, तब जाकर के उस पर अधिकतम बल आघूर्ण लगता है। तो अधिकतम बल का आघूर्ण पूछ रहा है, तो थीटा बराबर क्या होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए। इस बात को याद होना चाहिए आपको, इस बात को याद रखना है आपको। जब अधिकतम बल आघूर्ण पूछेगा, बल का आघूर्ण अधिकतम पूछेगा, तो कोण क्या लेंगे, 90 अंश लेंगे। अब देखिए यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू, देखिए P का वैल्यू हमने निकाला है, तो 2 × 10⁻8, 2 × 10⁻8 इंटू E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E का वैल्यू देखिए यहाँ पर दिया है, यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, इसको दिया है। ठीक है, ये दिया है 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर, तो यहाँ से लिख देंगे 1 × 10⁵। ठीक है, E का वैल्यू हमने रखा। अब साइन थीटा के प्लेस पर क्या रख देना है, 90 अंश, साइन 90 अंश। ठीक है, अब इसको हल करिए। अब इसको जब आप हल करेंगे, देखिए 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 × 10⁻8 10⁵, ये हो जाएगा आपका 10⁻3 इंटू साइन 90 डिग्री, साइन 90 अंश, साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, क्या होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 2 × 10⁻3, ये आ गया। अब टाउ का मात्रक क्या होता है बताइए, टाउ का मात्रक क्या होता है, यानी कि बल का आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, बल का आघूर्ण होता है बल गुणे उन बलों के बीच की दूरी, बल गुणे दूरी, यानी कि बल का मात्रक न्यूटन मीटर, क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा था, ये टाउ मैक्सिमम निकला है आपका, टाउ मैक्सिमम के लिए थीटा बराबर 90 अंश हमने रखा है। तो पूछ रहा था वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल का आघूर्ण बताइए, तो अधिकतम बल का आघूर्ण क्या होगा, 2 × 10⁻³ न्यूटन मीटर, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो टाउ मैक्सिमम क्या निकल के आ जाएगा, टाउ मैक्सिमम आ जाएगा आपका 2 × 10⁻³ न्यूटन मीटर, ये हो जाएगा आपका आंसर सेकंड का। क्या हो जाएगा, ये दूसरा का आंसर आ जाएगा आपका 2 × 10⁻³ न्यूटन मीटर। ठीक है, चलिए समझ में आया आप लोगों को, समझ में आया, आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए आप इस यहाँ पर जो है बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको ज़रूर देखिए आप, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न है कि 2 न्यूटन प्रति कूलाम, यहाँ पर कर रहा है कि 2 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर 1 कूलाम मीटर आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म की गणना कीजिए। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है बल युग्म पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, बल युग्म। अब देखिए कह रहा है कि 2 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र से, वैद्युत क्षेत्र है, तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर चित्र बना लीजिए आप,
यह वैद्युत क्षेत्र की बात कर रहा है। वैद्युत क्षेत्र ई का वैल्यू दिया है 2 न्यूटन प्रति कूलाम, 2 न्यूटन प्रति कूलाम। यह वैद्युत क्षेत्र का वैल्यू दिया हुआ है और कह रहा है 30 अंश के कोण पर 1 कूलाम मीटर आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। एक वैद्युत द्विध्रुव इस प्रकार से आप रख दीजिए। यह वैद्युत द्विध्रुव कितने अंश के कोण पर रखा हुआ है? यह वैद्युत द्विध्रुव 30 अंश के कोण पर रखा हुआ है। याद रखिए, यह वैद्युत क्षेत्र से कितना अंश कोण बना रहा है? 30 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, यह 30 अंश के कोण पर रखा हुआ है और कह रहा है 1 कूलाम मीटर आघूर्ण का पी का वैल्यू दिया हुआ है। पी का वैल्यू दिया हुआ है 1 कूलाम मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि बल युग्म की गणना कीजिए। इस बात को समझिए यहाँ पर कि बल युग्म क्या होता है। अब देखिए, यहाँ पर ये वैद्युत क्षेत्र है, यह वैद्युत क्षेत्र है, तो वैद्युत क्षेत्र के कारण ये वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव है तो यहाँ पर कोई आवेश होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर एक माइनस का आवेश होगा, मान लेते हैं माइनस क्यू आवेश है, यहाँ पर मान लेते हैं प्लस का क्यू आवेश है। ठीक है, तो इस पर बल लगेगा और देखिए प्लस क्यू आवेश है तो प्लस आवेश के कारण जो बल होगा, बल वैद्युत क्षेत्र के, बल का दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा, तो इसके कारण इधर की ओर बल लगेगा, इधर की ओर बल लगेगा और इसके कारण इधर की ओर बल लगेगा। और आपको पता है कि यह जो बल होगा परिमाण में बराबर होता है। ठीक है, तो ये दोनों बल परिमाण में बराबर होता है, तो इन्हीं दोनों बलों को, इन्हीं दोनों बलों के पेयर को ही बल युग्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्हीं दोनों बलों के जोड़े को यानी पेयर को बल युग्म बोलते हैं। आपसे पूछ रहा है कि बल युग्म की गणना कीजिए। अब आप सभी को पता है कि इनमें, इन दोनों बलों में से एक बल और इनके बीच की लंबवत दूरी, ठीक है, हमने क्या पढ़ा है कि एक बल और इनके बीच की परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत दूरी का गुणा होता है टाउ होता है, यानी कि बल का आघूर्ण, बल का आघूर्ण बोलिए या बल युग्म का आघूर्ण बोलिए। तो यहाँ पर आपसे बल युग्म पूछ रहा है, इसका मतलब बल युग्म का आघूर्ण पूछ रहा है आपसे। बल का आघूर्ण या बल युग्म का आघूर्ण दोनों एक ही बात है, या फिर आपसे बल युग्म पूछे। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब आपसे क्वेश्चन में बल युग्म पूछेगा इसका मतलब बल युग्म का आघूर्ण पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? बल युग्म का आघूर्ण यानी टाउ का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है एकदम? क्वेश्चन समझ में आया? तो चलिए, जो जो दिया है पहले उसको नोट करिए, उसके बाद सॉल्व करते हैं इसको। चलिए देखिए मैं इधर ही बता देता हूँ। यहाँ पर करा 2 न्यूटन प्रति कूलाम, यहाँ पर तो मैं लिख चुका हूँ। ई का वैल्यू दिया है 2 न्यूटन प्रति कूलाम, तो यहाँ पर लिख लीजिए ई यानी वैद्युत क्षेत्र दिया है 2 न्यूटन प्रति कूलाम। ये दिया है, क्या है ये? यह दिया है आपको कि 2 न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र आपको दिया है 2 न्यूटन प्रति कूलाम, और 30 अंश का कोण थीटा बराबर दे दिया है आपको, 30 अंश दे दिया है। और यहाँ पर पी का वैल्यू 1 कूलाम मीटर दिया हुआ है, तो पी का वैल्यू रख दीजिए 1 कूलाम मीटर। ठीक है, ये पी का वैल्यू है। अब आपसे बल युग्म पूछ रहा है, यानी बल युग्म का आघूर्ण पूछ रहा है। जब भी बल युग्म पूछेगा आपसे तो आपको याद रखना होगा कि बल युग्म जो होता है इन्हीं बलों के पेयर को ही बल युग्म बोलते हैं, और बल युग्म पूछ रहा है इसका मतलब कि बल युग्म का आघूर्ण निकालना है आपको। तो बल युग्म का आघूर्ण टाउ, आपको यहाँ पर टाउ आपसे पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, और टाउ का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, इसको मिटा दें। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, तो टाउ यानी बल युग्म का आघूर्ण बराबर होता है पीई साइन थीटा। ये फार्मूला हमने पढ़ा है। अब देखिए यहाँ से पी का वैल्यू दिया है 1, तो 1 गुणे ई वैद्युत क्षेत्र का वैल्यू दिया हुआ है 2 दिया है, 2 गुणा में साइन थीटा के प्लेस पर 30 अंश रख दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए तो हो जाएगा 1 × 2 × साइन 30 अंश। साइन 30 अंश का वैल्यू क्या होता है? 1/2। क्या होता है? 1/2। तो हो जाएगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा आपका 1 और यह टाउ का वैल्यू क्या होगा? बल युग्म का आघूर्ण का मात्रक क्या होगा? मात्रक होता है न्यूटन मीटर। क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। तो टाउ बराबर आ जाएगा 1 न्यूटन मीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। फिर मैं ये यहाँ पर नीचे प्रश्न सेम टाइप का प्रश्न है, फिर मैं नीचे वाले को देखता हूँ और नीचे वाले को सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए आइए देखिए नीचे वाले को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए नीचे वाला प्रश्न क्या कर रहा है। नीचे वाला प्रश्न पढ़िए इसको ध्यान से। करा है +1.0 × 10⁻⁶ कूलाम और -1.0 × 10⁻⁶ कूलाम के 2 बिंदु आवेश
दो बिंदु आवेश है जो कि 2.0 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। यह दो आवेश है और 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। यह वैद्युत द्विध्रुव 1.0 इंटू 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। वैद्युत क्षेत्र की बात कर रहा है यहाँ पर, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव पर वैद्युत क्षेत्र द्वारा लगने वाले अधिकतम बलयुग्म पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपसे बलयुग्म पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? बलयुग्म। अच्छा, जब भी बलयुग्म आपसे पूछेगा तो मैंने आपको क्या बताया कि बलयुग्म आपसे पूछ रहा है, इसका मतलब बलयुग्म का आघूर्ण बताना है। बलयुग्म का आघूर्ण, ठीक। देखिए यहाँ पर बोला एक समान वैद्युत क्षेत्र है। देखिए वैद्युत क्षेत्र आप बना दीजिए। यहाँ पर ये है आपका वैद्युत क्षेत्र है। कह रहा है कि इस पर एक, यहाँ पर देखिए ये आवेश दिया हुआ है, इसको देखिए 1 इंटू 10⁻⁶ का कूलाम और -1 इंटू 10⁻⁶ कूलाम का दो बिंदु आवेश इतने मीटर की दूरी पर यह एक वैद्युत द्विध्रुव बनाता है। एक वैद्युत द्विध्रुव बनाता है, ठीक है। एक वैद्युत द्विध्रुव रख दीजिए, कैसा हूँ रख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर इस तरीके से ले लीजिए। यहाँ पर परपेंडिकुलर लेंगे। क्यों लेंगे परपेंडिकुलर? क्योंकि यहाँ पर अधिकतम बोला है, अधिकतम बलयुग्म बताना है। तो अधिकतम के लिए मैंने बताया था थीटा बराबर क्या होता है? 90 अंश। यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? थीटा बराबर हो जाएगा आपका 90 अंश। टाउ मैक्सिमम के लिए मैंने आपसे क्या बताया था कि जब आपसे बलयुग्म का आघूर्ण अधिकतम पूछेगा, क्या पूछेगा? मैक्सिमम। अधिकतम पूछेगा तो थीटा बराबर क्या लेंगे? 90 अंश लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका 90 अंश का कोण पर होगा। वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र से 90 अंश के कोण पर रखा होगा। और इसका क्या करा है? इसका देखिए आवेश करा है कि ये है +1.0 इंटू 10⁻⁶ और यहाँ पर क्या है? -1.0 इंटू 10⁻⁶ कूलाम। ये है कूलाम, ये है, ठीक है। ये आवेश दिया हुआ है और कह रहा है इनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। इनके बीच की दूरी कितना है? 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। 2 सेंटीमीटर है इनके बीच की दूरी। द्विध्रुवों के बीच की दूरी कितना है? 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। 2 सेंटीमीटर है। अब आगे कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव 1.0 इंटू 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर की एक समान वैद्युत क्षेत्र ई का वैल्यू देखिए क्या दिया है? ई बराबर दिया है 1.0 इंटू 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर का वैद्युत क्षेत्र दिया हुआ है। देखिए थीटा बराबर 90 अंश दिया हुआ है। ई बराबर मैंने वहाँ पर लिखा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। वैद्युत क्षेत्र का वैल्यू दिया है 1.0 इंटू 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। ये दिया हुआ है। आपसे बलयुग्म पूछ रहा है, ठीक है। तो बलयुग्म आपसे क्या पूछ रहा है? टाउ का वैल्यू पूछ रहा है, बलयुग्म का आघूर्ण पूछ रहा है। और हम सबको पता है कि टाउ निकालना है तो टाउ का फार्मूला देखिए क्या होगा। टाउ बराबर होता है PE sin थीटा। यहाँ से ई का वैल्यू दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू है, पी का वैल्यू। देखिए हमको पी का वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? पी का वैल्यू चाहिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए पी बराबर होता क्या है? पी है आपका द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहता है कि द्विध्रुव में से किसी एक आवेश का परिमाण यानी Q इंटू इन आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी क्या होता है? आवेशों के बीच की दूरी को हम 2L से दिखाते हैं। तो ये 2L, अब 2L का वैल्यू यहाँ पर दिया है, क्या दिया है? 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए P बराबर, यहाँ से Q का वैल्यू ले लीजिए। Q का वैल्यू इन दोनों आवेशों में से कोई सा भी एक सा ले सकते हैं। तो ले लीजिए 1.0 इंटू 10⁻⁶ इंटू 2L का वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर रख दीजिए 2 सेंटीमीटर। लेकिन इसको मीटर में लेकर के चलते हैं तो मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आपका P का वैल्यू क्या आ जाएगा? P का वैल्यू देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा? P, चलिए बताइए। देखिए यहाँ से P का वैल्यू आ जाएगा आपका, P का वैल्यू आ जाएगा आपका, देखिए ये है आपका 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 10⁻⁶ 10⁻2 10⁻⁸ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका कूलाम मीटर। 2 इंटू 10⁻8 कूलाम मीटर P का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए P का वैल्यू क्या दे दिया है? P बराबर 2 इंटू 10⁻8 कूलाम मीटर, ठीक है। ये हमने निकाला, ये हमने P का वैल्यू निकाल लिया। P का वैल्यू हमको चाहिए इसमें, तो P का वैल्यू क्या निकल के आया? 2 इंटू 10⁻8 कूलाम मीटर। समझ में आया? अब चलिए अब यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर रखिए। देखिए टाउ बराबर P का वैल्यू रखेंगे तो 2 इंटू 10⁻8 इंटू ई का वैल्यू क्या है? 1.0 इंटू 10⁻5, तो 1.0 इंटू 10⁻5 ये 0 है।
1.0 इंटू 10⁵। अब पी ई साइन थीटा इंटू साइन थीटा के प्लेस पर 90 अंश लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम बल आघूर्ण पूछ रहा है, तो टाउ मैक्सिमम यहाँ पर लिख लीजिए। यहाँ से आपको टाउ मैक्सिमम पूछ रहा था, ठीक है। तो टाउ मैक्सिमम बराबर हो जाएगा साइन, यहाँ पर साइन 90 अंश लिख लीजिए। अब इसको हल कर दीजिए, ठीक है। देखिए जब आप इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, इसको हल करेंगे, देखिए 2 का गुणा 1 में करेंगे 2, अब 10 के घाते -8, 10 घाते 5, ये हो जाएगा आपका 10 के घाते में -3। 8 में से 5 को घटा देंगे और साइन 90 अंश का वैल्यू होता है 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 10⁻3। देखिए मैं इधर लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ आपसे टाउ मैक्सिमम पूछ रहा है, तो क्या आया है, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 इंटू 10⁻3। टाउ मैक्सिमम निकल के आ गया, इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर। तो टाउ मैक्सिमम ये हो जाएगा आपका। पूछ रहा था आपसे अधिकतम बलयुग्म बताइए, तो अधिकतम बलयुग्म का आघूर्ण हो जाएगा 2 इंटू 10⁻3 न्यूटन मीटर, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। देखिए दोस्तों यहाँ पर बोर्ड छोटा सा है, इसलिए हमको इसी में एडजस्ट करना पड़ता है, तो मुझे उम्मीद है कि आप भी एडजस्ट करके ही चलेंगे। और बस आपको इस चीज़ से इस बात को समझना होगा कि यहाँ पर जो बताया जा रहा है आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, इसको ध्यान से देखिए आप लोग और इसको नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है। चलिए तो आज के लिए यहीं पर रखते हैं, नोट कर लीजिए इसको। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को शेयर करें, और वीडियो आपको सच में पसंद आता है और मेरा पढ़ाया गया आपको वास्तव में समझ में आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।